हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें देखिए इतिहास का तीसरा लेसन है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है उसको आज देखेंगे, ठीक ना? तो देखिए सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए आयरलैंड के गरीब कारीगर किस पर निर्भर थे? आयरलैंड के गरीब कारीगर किस पर निर्भर थे? ऑप्शन दिया है मकई, गेहूं, आलू, दाल, ठीक ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू, ठीक ना? तो इसका ट्रिक है, देखिए अ से आयरलैंड और अ से आलू, ठीक ना? तो ये ट्रिक है। आयरलैंड के गरीब कारीगर किस पर निर्भर थे? तो आलू पर निर्भर थे, ठीक ना? आलू, ठीक ना? चलिए अगला देखिए। देखिए आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? देखिए आयरलैंड में जो आलू का अकाल पड़ा था वो था 1845 से 1849 तक, ठीक ना? आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था 1845 से 1849 तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ? निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की सहायता की, ठीक ना? अमेरिका को जीतने में फ्रांस की सहायता की। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है पारंपरिक हथियारों की संख्या, छोटे पैमाने पर जानलेवा हथियारों का प्रयोग, अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों, ठीक ना? बी और सी दोनों। देखिए बी में क्या है, छोटे पैमाने पर जानलेवा हथियारों का प्रयोग, और सी है अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी, ठीक ना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, तो कौन सी सहायता पहुंचाई? तो देखिए विकसित देशों के लोगों को, ठीक ना? विकसित देश के लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कार्नला किस फसल से संबंधित है? कार्नला किस फसल से संबंधित है? देखिए कार्नला जो है वो मक्का से संबंधित है, ठीक ना? कार्नला किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में कार्नला समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन में कार्नला समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो था उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, ठीक ना? उद्योगपतियों एवं शहरियों के विरोध के कारण ब्रिटेन में क्या हुआ, कार्नला को समाप्त कर दिया गया था, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को, ये देखिए यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, मजदूरी नहीं है, ये है आपका मकई, ठीक ना? मकई आयात, मकई आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। तो देखिए खाद्य अधिनियम, मक्का अधिनियम, मजदूर कानून, आयात अधिनियम। तो यहाँ पे देखिए मजदूर कानून है, ये हो जाएगा मकई कानून, ठीक ना? ये हो जाएगा मकई कानून, ठीक ना? आंसर क्या हो जाएगा? मकई कानून, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो ये हुआ था 1890 ईस्वी में, है ना? कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी है, ठीक ना? इसको क्या कहते हैं? मवेशी प्लेग, ठीक ना? ये जानवरों को होता है, ठीक ना? तो रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? मवेशी प्लेग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? तो जो पशुओं की बीमारी होती थी वही था रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट, ठीक ना? 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली थी? रिंडरपेस्ट। किसको हुआ था? पशुओं को, ठीक ना? किसमें फैली थी? ये एक प्रकार का पशु बीमारी था, ठीक ना? कहाँ? अफ्रीका में फैला सबसे तेज 1890 के दशक में। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? ठीक ना? ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? ये कार्न कानून है, वही कार्न लॉ, ठीक ना? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों के विरोध के कारण, ठीक ना? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों ने विरोध किया तो क्या हुआ? ब्रिटेन में कार्न लॉ को समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले ये देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ठीक ना? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। देखिए कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था, ठीक ना? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जा गया है? ठीक ना? तो देखिए गिरमिटिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन है जबरन अभिवादन, गुलामी की नई प्रणाली, सरफान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलामी की नई प्रणाली, ठीक ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से आए थे? ठीक ना? अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से आए थे? देखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्र से। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, ठीक ना? ये सभी, यानी कि ये गिरमिटिया मजदूर सभी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के शुष्क शुष्क जिले से यानी क्षेत्रों से ये लोग आए थे, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? देखिए ऑप्शन है कुटीर उद्योग का पतन, जम, जमीन का किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक ना? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में सभी परिवर्तन हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दास्ता की प्रथा, ठीक ना? दास्ता की प्रथा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? तो वर्ष 1921, ठीक ना? वर्ष 1921 में क्या हुआ था? अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी, ठीक ना? 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी, ठीक ना? ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, एम्स्टर्डम, ठीक ना? तो देखिए इसका हो जाएगा बर्लिन, ठीक ना? बर्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो
ब्रिटेन वुड्स संस्था कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक ना। कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? तो ये हो जाएगा डेट्रायड, ठीक है, डेट्रायड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये है न्यू हैम्पशायर, ठीक ना, न्यू हैम्पशायर। अगला देखिए, विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? देखिए, विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया, ठीक ना, औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1947, वर्ष 1947। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वर्ष 1928, वर्ष 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था, ठीक ना, इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था? तो ये देखिए ऑप्शन है, कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कीमतों का गिरना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। सी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी यानी कि ये सभी प्रभाव पड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए शॉर्ट में इसको आईएमएफ कहते हैं, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक ना, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब की गई थी? देखिए 1944 में, ठीक ना, वर्ष 1944 में। अगला क्वेश्चन देखिए, महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में, ठीक ना, वर्ष 1929 ईस्वी में महामंदी आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अभी ऊपर क्वेश्चन में था, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1944, वर्ष 1944 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। देखिए अगला क्वेश्चन, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। देखिए महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कहाँ पड़ा था? ऑप्शन है, तकनीकी पर, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा देखिए आपका कृषि क्षेत्र पर, ठीक ना, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कहाँ पड़ा था? कृषि क्षेत्र पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? है ना? महामंदी 1929, ठीक ना, महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है देखिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र का न्यूनतम उत्पादन, सी बेरोजगारी, होता है प्रमुख बैंकों का धराशायी होना, ठीक ना। तो इसका प्रमुख कारण था कृषि क्षेत्र में
अति उत्पादन, ठीक ना, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। कहीं पे ये भी दिया है प्रमुख बैंकों का धाराशायी होना, ठीक ना। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर देखिए यही होगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण क्या हुई थी, महामंदी आई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।